हमारी आज की टॉपिक गोवर्धन पूजा के ऊपर है। तो आज हम गोवर्धन पूजा की कथा सुनेंगे और इसे क्यों की जाती है वो मैं बताऊंगी और थोड़ी बहुत इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी जो मेरे पास है। और गोवर्धन पूजा के दिन में हमें क्या पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और उस दिन गाय बकरियों की भी पूजा क्यों होती है, ये सारे के बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग गोवर्धन पूजा की पहले कथा सुन लेते हैं। कथा के बाद में फिर मैं आपको आगे इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी डिटेल से कथा से निकाल के मैं बताऊंगी। तो चलिए कथा का शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा के वर्ड से ही हमें समझ में कुछ आ रही है। तो गोवर्धन पूजा गोवर्धन पर्वत के कारण एक कथा पड़ी है। तो हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत जो उठाए थे अपने उंगली पे, तो कथा भी उन्हीं से शुरुआत होगी। तो जय श्री कृष्ण कह के अब चलते हैं हम लोग कृष्ण जी की ओर। तो अब हम लोग गोकुल चलते हैं। थोड़ी से गोकुल से हमारी कथा शुरुआत हुई है तो हमें वहीं चलनी होगी। और हमारी कथा का शुरुआत हम करते हैं थोड़े से नंद जी की ओर, जो कृष्ण जी के पिताजी थे। तो नंद जी की ओर, तो वहाँ पे ये घटित हुई थी जो कथा है, वो कथा किस कारण घटित हुई थी उससे थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ। इस कथा में जो मुख्य किरदार है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को तो लगभग सारे जानते हैं, हमारे पांचों देव में से इंद्रदेव। तो इंद्रदेव इनमें एक इस कथा में बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो इंद्रदेव को एक समय, जब ये जो कथा घटित हुई उसी समय के आसपास, द्वापर युग के आसपास, इंद्रदेव को थोड़ी सी अपने कार्य की वजह से उनमें थोड़ी सी अहम और घमंड आ चुकी थी कि उन्हें लगने लगा था कि शायद इस दुनिया का संचालक मैं ही करता हूँ। उनको लगने लगा तो कहीं ना कहीं अपने सिंहासन से इतनी मोह तो थी, सभी को पता ही है इंद्रदेव के मोह को कितना है उनको सिंहासन से। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी लगने लगा कि मेरी वजह से दुनिया भी मेरी वजह से चलती है। तो वो कैसे? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि मैं अगर वर्षा नहीं करूँगा, अगर वर्षा नहीं होती थी, जैसे किन्हीं की जगह सभी को पता है कि वर्षा कहीं अगर नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, तो उस जगह का ऐसे ही सर्वनाश हो जाता है। अन्न जल कुछ ना हो, अगर बिना जल के तो अन्न होगा ना ही इंसान वहाँ पे टिकेंगे, ना जानवर टिकेंगे। तो एकदम इसमें समझ ही सकते हैं कि बिना जल का क्या क्या हो सकता है दुनिया में। तो इंद्रदेव को कहीं ना कहीं यही लगने लगा कि मैं अगर नहीं रहूँगा, मेरा अगर ये जल का योगदान नहीं रहा दुनिया के प्रति, तो कहीं ना कहीं दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा उनमें इस चीज़ के प्रति अहम आ चुका था। एक सत्य भी है, लेकिन सत्य उससे ऊपर भी कुछ है। इस संसार को बनाने वाले भगवान अगर संसार बनाए हैं तो इसको सिर्फ ज़रूरी नहीं सिर्फ जल से ही दुनिया चलता है। जल, अगर जल में अगर वायु ना हो, अग्नि ना हो, आकाश ना हो, सब चीज़ होना अनिवार्य है। किसी एक चीज़ से दुनिया नहीं चलती है, ये सभी को पता है। तो ऐसा शायद उनको उस समय दिमाग से निकल गई थी या फिर भ्रमित हो गए थे। तो उनको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दुनिया का संचालन मैं ही करता हूँ, इस दुनिया को बचाने का कार्य मैं ही करता हूँ। तो इस इंद्रदेव का इस भ्रम को तोड़ने के लिए कृष्ण जी एक लीला रचे। तो उस समय जब ये चल तो बहुत पहले से ही रही थी, तो जिस भी राज्य से इंद्रदेव को अत्यधिक सम्मान और आदर नहीं मिलता था हर वर्ष, तो वो उस जगह पे सूखा कर देते थे, मतलब जल नहीं देते थे। तो उस जगह पे जब सूखा पड़ जाता था तो फिर सारे फुई जब पूजा आदि करते थे इंद्रदेव को, सिर्फ जैसे पता किया जाता था क्यों ऐसा हो रहा है, इंद्रदेव का हमारे गांव में क्यों नहीं वर्षा होती है। तो बड़े बड़े गुरु हो गए पूजा पाठ करते, तो कहते कि इंद्रदेव नाराज़ हो गए हैं। तो इंद्रदेव का पूजा होता था। तो फिर यही परंपरा लगभग दुनिया में धीरे धीरे चलने लगी कि इंद्रदेव को अधिक जहाँ जिस राज्य में सम्मान प्राप्त हो रही है, उस राज्य में एकदम हरा भरा है, फसल अच्छी हो रही है, तो सारे कोई ये चीज़ दुनिया में एक चलन हो गई। तो इंद्रदेव को कहीं ना कहीं आदर से सम्मान नहीं,
डर से सम्मान देना शुरू कर दिया। और इंद्रदेव ये सब चीज़ को करवा के उन्हें कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न हो रहा था, और वो अंदर से वो बहुत खुशी महसूस कर रहे थे कि मैं इस दुनिया का अधिपति हूँ, हर राज्य से मुझे पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है। और वो दुनिया का हर एक जगह, हर राज्य से सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। तो जिस जगह से उनको कम सम्मान मिलती थी या नहीं मिलती थी, उस जगह वर्षा रोक देते थे। तो ये सारे चीज़ को नारायण तो देख ही रहे थे। और उस समय जब कुछ समय के बाद जब नारायण जी धरती लोक में जब कृष्ण रूप में जन्म लिए थे, तो उस कृष्ण रूप में जन्म लिए तो दुनिया में हर चीज़ को सत्य, प्रेम, ज्ञान सिखाने आए। तो उनको लगा तो थोड़ी से इंद्रदेव को भी, उनको भी थोड़ी ज्ञान सिखा दिया जाए। तो जब जैसे ही थोड़े से कृष्ण जी थोड़े बड़े हुए, बाल अवस्था से ऊपर उठे, तो युवा अवस्था के आसपास पहुँचे, तो उस समय वो जब देखे अपने पिताजी को कि यही सारी चीज़ करते हुए उनके राज्य में जब होने की बारी आई, तो वो हर साल के भांति जैसे ये गोवर्धन पूजा जब आएगी तो ठीक बारिश ख़त्म होती है और ये दिवाली में ही जब ठंडी की मौसम घुसती है, लेकिन ये जो कथा घटित हुई है ये सारे वर्षा ऋतु के आसपास ही घटित हुई है। तो ये घटित होते होते यहाँ तक पहुँची है। तो कथा जैसे सुनाऊंगी तो आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि कैसे कहाँ तक पहुँची है। तो कृष्ण जी का लीला क्या है अब वो बताते हैं, और क्या हुआ, नंद बाबा क्या किए। जैसे गांव के मुखिया थे, तो गांव के जो मुखिया होते हैं, कोई भी गांव में अगर पूजा आदि की जाती है तो जो राजा होते, मुखिया होते, उन्हें ही सब चीज़ करना होता है। तो गांववासी सारे कोई प्रजा मिल के मुखिया जी के साथ में इंद्रदेव को सम्मान देने की तैयारी में लग गए थे। तो एक भरी मात्रा में कोई भी चीज़ के सम्मान की उनकी तैयारी हो रही थी। जैसे कि बाकियों की देवों की उतनी तैयारी जितनी नहीं की जाती थी जितनी इंद्रदेव की थी। कहीं ना कहीं उन इंसान में भय होने लगा था कि अगर हम लोग उनको अधिक मतलब सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं देंगे, उनको 1000 तरह के पकवान नहीं खिलाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं अगर क्रोधित हो गए तो फिर वर्षा रोक देंगे तो हमारे राज्य के क्या होगा। तो इस भय के कारण एक सम्मान प्राप्त होने लगी। लेकिन कृष्ण जी ये सब चीज़ देखे जो चल रही थी, उनको ये सही नहीं लगा। तो उनका तो वो तो नारायण थे, उनको तो सब पता ही था कि करना क्या है। तो बस सभा के बीच में जब ये सारे कार्य चल रही थी तो वो पूछे, पिताजी ये क्या हो रहा है। नंद बाबा से पूछे कृष्ण कि पिताजी ये क्या हो रहा है, किस चीज़ की तैयारी हो रही इतने ज़ोरों शोरों से। तो बोले कि ये इंद्रदेव के सम्मान में ये तैयारियां चल रही है, ये 9-10 तरह के पकवानें बन रही है, दूध दही माखन सारे कोई। और आपको भी पता है कि कृष्ण जी को माखन कितना प्रिय है। तो उस दिन का सारा जितने भी गांव के माखन सारे जा रही हैं इंद्रदेव को भोग लगने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्हें तो थोड़ा बुरा लग रहा था कि हम सब फिर क्या खाएंगे, सारे अगर भगवान को ही चढ़ जाएंगे ऐसा। तो उनको लगा कि पिताजी क्यों सवाल किए। तो अगर इंद्रदेव को अगर हम लोग सम्मान नहीं देंगे पुत्र, तो हमारे राज्य में वर्षा रुक जाएगी। तो वर्षा रुक जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं, तो फिर वर्षा रुकने के बाद हमारा फसल सही नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो हमारे गाय बकरियां क्या खाएंगे, हम सब क्या खाएंगे, पूरा प्रजा क्या खाएगा। तो अगर हमें ये आदर सम्मान उनको समय से नहीं प्राप्त हुई तो क्रोधित हो जाएंगे। तो बोले कि मतलब हमें वर्षा इंद्रदेव देते हैं। तो बोले हाँ, लेकिन मुझे तो लगा था कि वर्षा तो गोवर्धन पर्वत से आती है। तो फिर गोवर्धन पर्वत, तो उस समय गोवर्धन पर्वत को अब जान ही रहे हैं कहाँ है। तो गोवर्धन पर्वत बहुत ही बड़ा विशाल पर्वत है जो बिल्कुल बादलों को छूता हुआ बहुत ही बड़ा पर्वत है। तो जो नहीं जानते होंगे गोवर्धन पर्वत यूट्यूब में सर्च करके निकाल के देख सकते हैं गूगल में। तो गोवर्धन पर्वत का विख्यान किए। तो बोले गोवर्धन पर्वत कैसे हमें वर्षा देती है। तो देखिए गोवर्धन पर्वत हमारे गांव में, हमारे राज्य में है पिताजी। तो इतनी बड़ी पर्वत एक तरह से हमें भूकंप आदि से भी बचाती है, और दूसरी यही हमें वर्षा देती है। तो लेकिन नहीं, वर्षा के तो देवता इंद्रदेव है, तो वर्षा तो हमें वो देती नहीं। ये मैं जान रहा हूँ कि इंद्रदेव है, लेकिन हमारे राज्य में वर्षा गोवर्धन पर्वत के कारण ही आती है। तो वो कैसे। तो जैसे बादल आती है जोरों से, जब वायु चलती है तो जब बादल आके गोवर्धन पर्वत से टकराती है पिताजी, तभी हमारे राज्य में वर्षा होती है। तो हमें तो लगता है कि जितनी आदर ये सम्मान है, हमें गोवर्धन पर्वत को धन्यवाद देनी चाहिए। तो इतने वर्षों से हमें जो वर्षा प्राप्त हो रही है गोवर्धन पर्वत से हो रही है। तो प्रभु ये कहे तो सारे गांववासी कहीं ना कहीं इनकी इस बात को स्वीकृति भी दे दिए कि ये सही कह रहे हैं
कि ये पर्वत तो बहुत ऊंची है, अब बादल वाकई में इसमें आके टकराती है, अब वर्षा भी होती है। तो सभी को लगा कि ये सही बोल रहे हैं, हमारे राज्य में वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण आती है। तो प्रभु एक ये लीला रचे और गांव वाले भी लीला में फंस गए और इंद्रदेव को भी थोड़ी सबक सिखानी थी प्रभु को। तो फिर उसके बाद से हमें क्या करनी चाहिए, तो नंद जी भी थोड़े समझ नहीं पाए, उनको भी अपने पुत्र की बात को काट भी नहीं पाए। उन्हें भी लगा कि मेरा पुत्र सही कह रहे हैं शायद। तो फिर सारे कोई बोले कि तो फिर हमें जो सम्मान है तो फिर गोवर्धन पर्वत को देनी चाहिए। तो फिर उसके बाद में गोवर्धन पर्वत की और सारे पकवान सारे लेके चले गए। अब गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंचने के बाद में फिर सारे कोई गोवर्धन पर्वत को सम्मान आदि दिए। तो गोवर्धन पर्वत को जैसे ही वो भोग सम्मान सब लगाई गई, तो उस भोग लगाते साथ वो भोग ग्रहण भी करने लगे। तो सब अजीब एकदम चकित हो गए कि ये तो सही कह रहे हैं कि। तो अब देखिए इसमें नारायण जी की लीला। तो नारायण जी उस पर्वत में वास किए और उनको तो ऐसे भी ये सब भोजन बहुत पसंद है। तो फिर उस पर्वत में वास किए प्रभु। उसमें उस भोग को सारे गांववासी की प्रार्थना को इतने प्यार से इतने सम्मान से जो प्रार्थना सब दे रहे थे, भोग दे रहे थे, सब उनको ग्रहण भी किए। माखन तो इनको बहुत प्रिय भी है और फिर जितने तरह के पकवान गांव से बन के आए हुए थे प्रभु उसको ग्रहण भी किए। और गांववासी कहीं ना कहीं लगे ये सही कह रहे हैं। तो फिर गोवर्धन पर्वत की सम्मान हुई। तो फिर जैसे ही इंद्रदेव को उनके समय के हिसाब से उन्हें जब उनको राज्य से सम्मान प्राप्त नहीं हुई नंद जी की तरफ से, तो वो थोड़े से क्रोधित हो गए। और उसके बाद में जब वो अपनी दृष्टि दिए तो देख रहे हैं यहाँ तो मेरे जगह पे गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, भोग आदि उधर चढ़ाई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं इंद्रदेव हो गए कुपित कि अब मैं ये नहीं छोड़ूंगा, ये गलत किए हैं, इन लोगों को अब मैं वर्षा नहीं दूंगा, इस राज्य को अब सूखा पड़ जाएगा, ये सारे अकाल आ जाएगी। इस तरह के उनको सोच आ गई थी कि अब मैं इसे यहाँ वर्षा नहीं दूंगा। तो अब इस बीच में दूसरा किरदार जो टांग अड़ाए जो ये हुआ वो है कंस जी। अब कंस कौन है जान ही रहे हैं, लगभग सब सुने ही हैं और कथा में भी और बहुत सारे मुहावरे में भी। तो अब कंस जी का इसमें क्या योगदान हुआ, तो कंस को भी जैसे पता चला कि इस गोकुल से इस तरह का वाक्य की हो रहा है, इंद्रदेव को जहाँ मान देनी चाहिए, तो कृष्ण इस तरह से भ्रमित करके गांववासी को एक पर्वत को मान दे रहे हैं। तो और उनको तो पता था कि इंद्रदेव का किस टाइप का नेचर है, ये कंस भी जानते थे। तो उनको लगा ये एक सही मौका है और कृष्ण क्या है और कृष्ण क्यों जन्म लिए थे, और कंस का काल तो कृष्ण थे और कंस भी इस चीज़ को जानते थे और वो कहीं ना कहीं कृष्ण को बचपन से ही मारना चाह रहे थे, जो मार नहीं पा रहे थे, और वहाँ से निकाल के वो लाना चाहते थे मथुरा कि ये आए और इसे मारे, और वो ला नहीं पा रहे थे। बहुत प्रयास कर लिए थे और बहुत सारे हथकंडा भी अपना लिए थे मारने की। तो उन्हें लगा जब भी मौका मिलती थी वो छोड़ते नहीं थे। तो सोचे कि ये एक अच्छा सही मौका है कि मैं नहीं सख रहा हूँ, लेकिन अगर स्वयं इंद्रदेव को ही कृष्ण से भिड़ा दिया जाए तो फिर कृष्ण तो बच नहीं सकता है, ऐसा सोचा कंस। तो फिर वो सोचे कि जब गोकुल से सम्मान नहीं मिल रही है तो मथुरा से सम्मान देनी चाहिए इंद्रदेव को। तो वो यज्ञ आदि करने लगे और जो सम्मान गोकुल से उससे अत्यधिक सम्मान देने लगे कंस। और कंस से सम्मान प्राप्त करके जहाँ इंद्रदेव को इतना सम्मान मिला ना कंस से, वो तो खुशी से उनको दर्शन दे दिए। बोले कि तुम्हारे सम्मान से मैं बहुत ही खुश हुआ, मांगो क्या चाहिए बोल के। तो फिर उसके बाद में बोले कि देखिए प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मेरे प्रजा मूर्ख है और ये ऐसा कर दिए। बताइए, आज जहाँ आपका सम्मान होना चाहिए दुनिया में, तो वहाँ पे एक पर्वत का सम्मान हो रहा है। तो मुझे ये बहुत ही बुरा लगा, इस वजह से मैं आपको उधर से माफ़ी मांगता हूँ और आपको उनके तरफ से भी मैं आपको सम्मान देता हूँ बोल के। तो इंद्रदेव तो उनके इस बात के जाल में फंस गए। उनको लगा कि हाँ सही बोल रहा है, तुम बहुत अच्छे हो बोल के। तो अब क्या करें, लेकिन क्या चाहिए, मतलब खुशी से बोलते हैं ना कि क्या चाहिए वो बोले। तो देखिए प्रभु, मैं तो हर चीज़ से खुश हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, बस एक ही काल है जो मेरा, जो अभी आपका भी दुश्मन बन बैठा है। मुझे लगता है ये आपकी गद्दी को भी छीनना चाहता है। तो मेरी गद्दी को, अब ये तो गद्दी से इतना प्रेम करते थे ना इंद्रदेव, तो मेरी गद्दी कौन छीनना चाहता है।
तो देखिए प्रभु, आज आपका इस राज्य से सम्मान को ख़त्म किए हैं वो कृष्ण नाम का बालक, और कुछ समय के बाद में आपको राजगद्दी भी छीन लेगा। तो धीरे धीरे हर राज्य से आपका सम्मान ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि प्रभु, ये आपका छोटा मत समझिए, इसे बालक मत समझिए कृष्ण को, ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके हानि पहुंच जाएगा। इंद्रदेव जितना कुपित थे नहीं, उससे अधिक और कुपित कर दिए कंस। तो फिर वो मेरा भी काल है, तो उनका काल था ही था, वो तो जान ही रहे। वो सोचे कि यही बहाने अगर इन लोग मिर्ची लगा के और अगर इंद्रदेव को कृष्ण करती भड़का दिया जाए तो वो उन दोनों में युद्ध होगा, और इंद्रदेव से तो कोई जीत नहीं सकता है, उनके पास तो वज्र है, तो वो वज्र चला देंगे, ऊपर से क्रोधित भी होते हैं बहुत जल्दी। तो इस वजह से उनको लगा कि जितना ज़्यादा हो सके मुझे इनको क्रोधित कर देना चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो कंस वही किए। तो उसके बाद में बोले कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तो फिर इन लोग को ऐसे भी मैं अब यहाँ वर्षा नहीं दूँ, कितने समय तक ये लोग तो भूखे प्यासे ऐसे ही तड़प के सारे गाँव वासी लोग से फिर जब मरने लगेंगे खुद ही मुझे फिर सम्मान देंगे और खुद ही माफ़ी मांगेंगे। तो मुझे नहीं लगता है प्रभु ऐसा कुछ होने वाला है। ये कृष्ण जो है ये बहुत ही मायावी है। तो मायावी है, हाँ प्रभु, मैं इस पे बहुत मैं देख चुका हूँ, मैं भी बहुत बार मुझे हानि, जैसे मेरे जो कर आने वाली होती है, माखन आनी, ये सब चुरा लेता है, खा लेता है, ये चोर है, ये बहुत ही छलिया है, इससे आप नहीं बच पाइएगा, ये आपको भी छल देगा। तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से छोड़ना चाहिए बोल के। तो फिर उसके बाद में इंद्रदेव को लगा तो मुझे क्या करनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि आप इन पे इतना ज़्यादा इनके राज्य में वर्षा कर दीजिए, इतना वर्षा, इनको लगता है ना गोवर्धन पर्वत इनको वर्षा देता है, आप इतना वर्षा कर दीजिए, इतना वर्षा कर दीजिए कि ये पूरा गांव ही बह जाए, पूरा गांव ही बह जाए। और लास्ट में जब इनको कुछ ना समझ में, जब ये पूरी तरह से जब निराश हो जाएंगे तो स्वयं आपके पास आएंगे ये सब। तो फिर इनको लगा हाँ सही बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद में फिर वही करने लगे। वो फिर क्या कि उस राज्य में इतना घमासान वर्षा कर दिए इंद्रदेव कि 2 दिन 3 दिन हो रही है, वर्षा नहीं रुकने का नाम ले रही है। पूरे घर बहने लगी, प्रजा के सारे घर टूटने लगे, और सारे फिर जितने प्रजा नंद बाबा की ओर दौड़े और पूछे कि देखिए मुखिया जी ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग तो गोवर्धन पर्वत का पूजा किए, सब चीज़ें, कि अब तो वर्षा इतनी हो रही है कि वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही, अब हम लोग को क्या करें। तो फिर कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं कि अगर गोवर्धन पर्वत के कारण अगर वर्षा हो रही है तो हमें गोवर्धन पर्वत की ओर ही चलनी चाहिए, हमें उन्हीं से ही पूछनी चाहिए, उपाय लेनी चाहिए कि आगे हमें क्या करनी चाहिए। तो फिर सारे कोई फिर से सब जाते हैं गोवर्धन पर्वत की ओर, और सब जाके फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और सब कोई उनको जाके कहते हैं कि हम लोग से क्या गलती हो गई, अब बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है बोल के, इतनी वर्षा भी मत करिए कि हमारी गांव बह जाए। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है, तो वहाँ तो प्रभु वास कर रहे थे गोवर्धन पर्वत में, तो अंदर से आवाज़ आती है कि आप लोग इस पर्वत को ही अपना छत बना लें और मेरे ही शरण में आ जाइए, तो कुछ नहीं होंगी, आप सभी की जान बच जाएंगी। तो सारे कोई को लगा कि भाई इतना बड़ा पर्वत को छत कैसे बनाए। तो फिर उसके बाद में जब सब कृष्ण को, आनंद जी को पूछने लगे कि अब हम लोग क्या करें, तो अगर बोल रहे हैं कि अगर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हाँ छत बना ले, तो हमें लगता है कि प्रेम से हमें इसे उठा के देखनी चाहिए, ये ज़रूर हमारा छत बनेंगे। तो बस सारे कोई भक्ति भाव से उस पर्वत को जब उठाए तो एक सामान्य से फूल के भांति वो पर्वत उठ भी गए। तो सारे कोई भक्ति भाव से उठाए तो कृष्ण जी अपनी एक कानी उंगली लगा के ही उस पर्वत को उठा दिए। तो सारे गाँववासी उसके नीचे ही शरण लिए। तो शरण लेने के कारण तो बच तो गए, लेकिन उसके बाद में गाय बकरियाँ ये सब भी बहने लगी। तो सारे जितने गौ पालक है ये सारे अपने जानवरों को भी लेके उसी पर्वत के नीचे 2 दिन 4 दिन तक बचे रहे। तो उसके बाद में बारिश तो रुकने का बिल्कुल ही नाम नहीं ले रही है। तो इंद्रदेव जैसे ही पता चला कि सारे गांववासी को कृष्ण ने बचा लिया है उस पर्वत के नीचे ही, तो उन्हें फिर से क्रोधित हो गए कि अब तो मुझे लगा कि ये सब कहीं ना कहीं मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मुझे मतलब आके मेरे पैर में गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, सारे गांववासी और इनके जानवर तो सुरक्षित है। तो फिर उसके बाद में जैसे ये कंस को भी ये बात पता चली कि यहाँ तो गांववासी पीड़ा में है ही नहीं, ये सब तो कहीं ना कहीं बच रहे हैं, तो फिर अब इसके आगे क्या किया जाए। तो वो फिर से इंद्रदेव
कंस के पास आते हैं, ये लोग बैठते हैं, फिर बोलते हैं कि इस तरह से हो रही है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये गांव वाले मेरे से माफ़ी मांगने वाले हैं या इनको अपनी गलतियों को कुछ पछतावा भी है। तो बोले कि नहीं प्रभु, इनको ज़रूर कितने दिनों तक इस तरह से रहेंगे, आप इसमें और भी वर्षा बढ़ा दीजिए और बिजली की बहुत गिराइए। तो फिर उसके देखिए कि इतनी बिजली चमकेगी और इतनी ज़्यादा कितने समय तक भूखे प्यासे ये लोग पर्वत के नीचे टिके रहेंगे, तो फिर आप और भी वर्षा मत रोकिए करके। तो इंद्रदेव भी वही किए, उनके बात में तो बिल्कुल ही आ चुके थे, वो भी और किए, वर्षा और भी बढ़ा दिए और वर्षा रुकने का नाम ही नहीं लेने लगी। उनको लगा कि वर्षा इतना कर दीजिए, मतलब इंद्रदेव को लगा कि मैं इतना वर्षा कर दूंगा ये पर्वत सहित ही बह जाएंगे सारे। अब ये पर्वत कैसे टिकाएंगे, इतनी हो जाएंगे कि पर्वत सही बह जाएंगे। लेकिन ये जो वर्षा रुकने का नाम नहीं ली, लेकिन पर्वत सही बहे तो नहीं, लेकिन भूख प्यास इतने दिन सारे कोई पर्वत के नीचे कितने समय तक खड़े रहेंगे। और खड़े खड़े सारे अंदर में बैठे बैठे थक भी तो गए, भूख भी तो लगने लगी, जानवर क्या खाएंगे इतने समय तक। तो फिर उसके बाद में सब जब गांववासी, प्रजा और राजा ये सारे फिर बैठ के डिसाइड किए, कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें इंद्रदेव से माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। ये पर्वत हमें सहारा तो दे सकता है, लेकिन भोजन हमें लगता है कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमें माफ़ी मांगने के बाद में ये वर्षा ज़रूर रुक जाएगी। तो फिर सारे गांव वाले मिलके इंद्रदेव को माफ़ी मांगने की तैयारी करते हैं। तो सारे गांव वाले, तो ये पता चल जाता है कंस को कि ये सब माफ़ी मांगने वाले हैं और इंद्रदेव कहीं ना कहीं माफ़ कर देंगे। तो फिर जो कंस को कृष्ण से ये मतलब बदला लेना है, उनसे लड़वाना है कंस को कृष्ण से, इंद्रदेव से, वो नहीं हो पाएगा। तो वो फिर से इंद्रदेव का कान भर देते हैं कि प्रभु इतने आसानी से आप माफ़ी मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब माफ़ी मांगने आने वाले हैं, आप इतने आसानी से इस सबको क्षमा मत करिएगा। ये बोले नहीं, ये सबको अपनी गलती का पछतावा हो गया है, ये सब मेरे से क्षमा मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है इन्हें क्षमा कर देनी चाहिए। तो बोले कि नहीं प्रभु, आज एक छोटा सा बालक, एक बच्चा आपके सम्मान को ठेस पहुँचाया है, तो कल इससे भी बड़ा काम करेगा, ये आपके सम्मान को, आपके राजगद्दी को भी छीन सकता है। इस वजह से मुझे नहीं लगता आपको इससे सबक सिखानी चाहिए, इतने आसानी से क्षमा नहीं करनी चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है आप इनको बोलिए कि जब तक तुम अपनी गाय बकरियों को मेरे सम्मान में बलि नहीं दोगे, तब तक मैं क्षमा नहीं करूँगा। तो नंद जी को आप यही कहिए। तो इंद्रदेव बोले बलि का मैं क्या करूँगा? तो बोली नहीं, आप बलि का नहीं, आप बोलिए ग्वालों को तो भाई अपने गाय बकरियाँ बहुत प्रिय होती हैं, और आप कहिए कि आपने जब तक तुम अपनी प्रिय चीज़ को, अपनी गाय बकरियों को जब तक मेरे सामने बलि नहीं दोगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो इंद्रदेव भी बोलते कहीं ना कहीं ये उन्हें सही नहीं लगता है। वो भी कहते हैं कि निहत्थे की बलि मांगना ये सही नहीं है। तो फिर उसके बाद कंस क्या समझाता है कि प्रभु ये मुझे भी पता है कि बलि मांगना सही नहीं है, बलि नहीं दिया जाता है, लेकिन बलि आपको मिलेगी भी नहीं, तो फिर जब मिलेंगी नहीं तो आप मुझे मांगने को कह क्यों रहे हैं? तो यही तो है प्रभु, आप जब उनसे उनकी प्रिय चीज़ की बलि मांगेंगे तो सारे ग्वाले या फिर नंद जी स्वयं आपके सामने आएंगे कि बलि छोड़ के आप जो भी चीज़ मांगना चाहते हैं प्रभु आप मांग लीजिए, हमारे जानवरों की बलि मत मांगिए, आप हमें अपनी जान देने के लिए वो तैयार रहेंगे, लेकिन अपनी जानवरों की जान नहीं देंगे। इतना जान लीजिए, हमें पता है इन वालों को, ये अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जानवरों की जान कभी नहीं लेने देंगे। तो ये कंस भी जानते थे। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने से? तो बोले जब बोलेंगे कि जब जानवरों की बलि देना चाहेंगे और उसके बाद वो जब कहेंगे आपको कि आप जानवरों की बलि छोड़ के आप जो मांगिए वो दे देंगे, तो आप उस समय बोलिएगा कि मुझे कृष्ण को सौंप दो। तो आप जब वो बोलेंगे कृष्ण को सौंप दो तो मैं सभी को छोड़ दूंगा। तो तुम लोग सोच लो कि पूरे जानवरों की बलि दोगे या फिर कृष्ण को। तो कृष्ण को, तो फिर मैं कृष्ण को क्या करूँ? तो आप मुझे सौंप दीजिएगा। तो ये समझिए, तो कंस समझिए कि आप एक कृष्ण से ही, उसमें ही घमंड है। तो बोले वही सबसे, वो इस सारे खेल का जड़ वही है, तो प्रभु आप दंड सिर्फ उसको दीजिए। तो कंस ऐसा समझा देते। इंद्रदेव को लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। तो फिर उसके बाद में वो यही चीज़ करते हैं। तो फिर जब ये सब क्षमा याचना मांगते हैं इंद्रदेव को सारे गांववासी मिलके, तो इंद्रदेव
दर्शन देते हैं और नंद जी को कहते हैं कि जब तक तुम लोग अपने जानवरों की, अपने गाय बकरियों को मेरे सामने बलि नहीं दोगे तो तब तक मैं अपना तुम लोग को क्षमा नहीं करूँगा। तो नंद जी सारे गाँव वासी हो जाते हैं चिंतित। और उसके बाद में जब फिर कृष्ण को ये कथा सुनते हैं, उसका सारे को जब विचार करते हैं, इन्हीं को समझ नहीं आती है अब क्या करेंगे, अब क्या करें, समझ नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद में सब मजबूर होकर गाँव वासी कहते हैं कि प्रभु हमें लगता है कि हमें जानवरों की बलि दे देनी चाहिए, तो दे देनी चाहिए। तो फिर उसका प्रजा सब कहते हैं तो जानवर की बलि। तो इंद्र बोले, प्रजा बोले कि नहीं, नंद बाबा बोले कि नहीं, मैं जानवर की बलि नहीं दूंगा और ना ही गाँववासी के किसी और जानवरों की बलि दें, मैं अपने आप को ही उनके सामने समर्पित कर दूंगा। तो फिर वो यही चीज़ करते हैं, उन्हें पता था यही करेंगे। तो फिर सारे गाँववासी रोकते हैं नंद जी को, लेकिन नंद जी चले जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु आप बलि छोड़ के, वही काम होती है कि आप बलि छोड़ के जो भी मांगना है मांग लीजिए करके। तो बोलते हैं कि नहीं। तो गाँव वाले को लगता है कि नहीं, हमारे राजा को और हमारे मुखिया को ऐसे कैसे होने दे सकते हैं। तो सारे को गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और कसम दे देते हैं नंद जी को कि नहीं, हम मनुष्य के लिए इतना, हमारे लिए हमारा मुखिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरी है। उसके लिए अगर 2 जानवर चले जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने जानवर की ही बलि दे देते हैं। तो जब इंद्रदेव बोलते हैं अगर जानवर की बलि दो या फिर अपने पुत्र कृष्ण को सौंप दो। तो नंद बाबा के लिए दोनों ही बहुत कठिन थी, ना ही वो कृष्ण जी को सौंप सकते थे, ना ही वो जानवरों की बलि दे सकते। वो अपने आप को सौंप रहे थे, लेकिन इंद्रदेव उनसे तो उनका कुछ काम बनना ही नहीं था, इसलिए वो लेना ही नहीं चाह रहे थे। तो गाँववासी कृष्ण की भी जान बचाना चाहते थे, अपने मुखिया की भी जान बचाना चाहते थे, और वो जानवरों की ही बलि देना सही समझे। तो फिर इस वजह से वो गाय बकरियों को इंद्रदेव के पास में बलि देने के लिए लेके चले गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि भगवान रहते हुए ऐसा हो भी सकता है? तो फिर उसके बाद में कृष्ण हो गए क्रोधित और कृष्ण चले गए। कृष्ण स्वयं निकल के चले गए और जाने के बाद में जब बलि को रोक दिए और उसके बाद में पूरी सृष्टि को ही कुछ समय के लिए रोक दिए और इंद्रदेव से के सामने आए। और उसके बाद वो बलि को रोकते ही साथ में इंद्रदेव क्रोधित हो गए कि एक छोटा सा बच्चा और एक बालक मुझे, मेरे बलि को रोक रहा है, मेरे सम्मान में मिलने वाली चीज़ों को रोक रहा है। तो उसके बाद में बोले कि हाँ, आप किसी निहत्थे को कैसे मार सकते हैं? कृष्ण जी भी उसको बोले कि आप किसी निहत्थे को मार के आप उनको लगता है कि ये आपके सम्मान में है, ये आपका सबसे बड़ा अपमान है। तो उनको भी बहुत समझाते हैं, सुनाते हैं। उसके बाद में इंद्रदेव हो जाते क्रोधित और उनके ऊपर वज्र चलाते हैं। तो बहुत सारे कुछ समय तक और भी युद्ध होती है। उसके लास्ट में जब नहीं सकते वज्र भी चलाते हैं और कृष्ण जी उनके सारे चीज़ों का सामना कर लेते, सारे बाण का सामना कर लेते। जब वज्र भी उनका कुछ नहीं कर पाता है तब लगता है उनको, इंद्रदेव को ठेस कि ये कोई आम बालक नहीं हो सकता, ये कोई आम बालक, कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता है। तो उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, अपने असली रूप में आओ, तुम कोई मायावी हो, क्योंकि वज्र का सामना स्वयं नारायण ही कर सकते हैं, मेरे वज्र का सामना और कोई नहीं कर सकता है, तुम कौन हो। तो फिर उसके बाद में कृष्ण जी अपने रूप में आते हैं। जब उसके बाद अपने असली रूप में आते हैं तब इंद्रदेव देख के समझ जाते हैं कि मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हो गई है। तो फिर उनके कदमों में गिर के उनके क्षमा याचना मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और तब जाके प्रभु उन्हें कहीं क्षमा करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये इस तरह से आप, वो समझ गए कि कहीं ना कहीं इंद्रदेव वो खुद ही समझ गए कि मुझे लगने लगा था कि सृष्टि को चलाने वाला मैं ही हूँ, मेरे वजह से ही ये सारे कुछ हो रही। इस भ्रम को प्रभु तोड़ दिए उनका। उसके बाद में फिर वो चले गए, उनको माफ़ी मिल गई। फिर प्रभु अपने बाल अवस्था में आ गए अपने रूप में। फिर जब सृष्टि वापस से चलने लगी तो फिर उसके बाद में देखे जैसे ही गाँववासी कि जहाँ से रुक गई थी उन्हें तो नहीं पता, लेकिन बलि उन्हें लगा कि दे दिए हैं बोल के, तो क्या देख रहे हैं तो गाय बकरी तो सुरक्षित है, बिल्कुल उसके हंस खेल रहे हैं, सुरक्षित है। तो गांव वाले बोले तो क्या इंद्रदेव बलि नहीं लिए? तो बोले कि नहीं, इंद्रदेव स्वीकार कर लिए कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही वर्षा होती है। तो ऐसा कैसे?
तो बोले कि हाँ, जब मुझे वो बाण उठाए थे मुझे मारने के लिए, तो गोवर्धन पर्वत ही मेरी रक्षा किया, मेरी जान की रक्षा गोवर्धन पर्वत किया, तो इस वजह से वो गोवर्धन पर्वत से इंद्रदेव हार गए, ऐसा कहते हैं कृष्ण। तो फिर गाँववासी जो है, गाँववासी भी स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, उनकी महिमा तो हम लोग सामने से देखे हैं बोल के, वो हमारी रक्षा भी किए हैं। तो फिर नंद जी को लगता है मेरे पुत्र की रक्षा भी गोवर्धन पर्वत ने ही किए हैं बोल के, तो फिर सारे गाँववासी गोवर्धन पर्वत की खुशी से उस दिन उनको आदर सम्मान देते हैं और पूजा करते हैं। और जो उसके बाद में जो वर्षा रुक जाती है, उसके बाद में फिर बहुत समय से सब भोजन नहीं किए थे, 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उंगली में उठाए रखे थे, तो सारे गांववासी मिलके फिर भोजन बनाते हैं, जो हम लोग बोलते हैं गोवर्धन पूजा दिन जो अन्नकूट का भोग लगता है, तो इसी वजह से लगता है। जो गांववासी भी बहुत समय से भोजन नहीं किए थे, गाय बकरियों भी बहुत दिनों से भूखे थे, तो इसी वजह से ये जो अन्नकूट का भोग लगाई जाती है, उसी दिन इस अन्नकूट भोग का मतलब है कि अनंत कोई चीज़ को बहुत सारा भोग बनना, उसको अन्नकूट भोग ही बोलते हैं। तो उस दिन सारे कोई भोग बनाए और बनाते था सबसे पहले गोवर्धन पर्वत को लेके भोजन करवाते सारे गांववासी, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे गांव को, हमारे मुखिया को, हमारे मुखिया के पुत्र को बचाने वाले गोवर्धन पर्वत है। तो सारे कोई जाके गोवर्धन पर्वत को भोग लगाते, क्योंकि उस पर्वत में नारायण स्वयं वास कर रहे थे, तो उनके भोग को ग्रहण भी करते हैं। तो सब गांववासी जैसे खिलाते हैं तो अंदर से खाते ही जाते हैं, भोजन गायब होते ही जाती है और अंदर से और का आवाज़ आता है। तो गांव वाले खिला खिला के ख़त्म ही ना हो रहे, जब तक वो 56 भोग नहीं खाते हैं तब तक वो शांत नहीं होते हैं। तो नारायण जी किन्हीं भी रूप में एक दिन में 8 बार भोग लगती है। तो नारायण जी को भोजन बहुत प्रिय है, वो 8 बार भोग ग्रहण करते हैं एक दिन में। तो 7 दिनों तक भूखे रहे थे उस पर्वत के अंदर में, इस वजह से उन 7 दिन के हिसाब से 8 दिन का भोग 56 भोग होता है। तो इस वजह से उस दिन भगवान 56 भोग ग्रहण किए, गांववासी सारे मिलके खिलाएं। तो उसी दिन से एक अन्नकूट भोग का भी परंपरा शुरू हुआ उसी दिन से। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत को उस दिन पूजा भी की जाती है और अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। जैसे हम लोग आम इंसान अपने घरों में आज अन्नकूट का भोग अपने से बना के गोवर्धन पूजा के दिन नारायण जी की किन्हीं भी रूप को जरूर खिलानी चाहिए। तो ऐसा नहीं 56 भोग बनाए, लेकिन जैसे जितिया में एक ही साथ में 8-10 सब्जी मिला के बनाई जाती है, तो 56 को कंप्लीट करने के लिए एक ही सब्जी में 8-10 मिलाएं, फिर कुछ ऐसा करके उसे 56 भोग कंप्लीट करके उस दिन भगवान को खिलानी चाहिए, या फिर जितना भी बन पड़े भगवान को उस दिन खिलानी चाहिए। तो गोवर्धन पर्वत जो है खुद से बहुत कोई गोबर से कृष्ण जी की छोटी सी आकार बनाते हैं और पर्वत बनाते हैं और पूजा भी की जाती है। फिर गाय बकरियों की पूजा, इस वजह से आप जो बलि को भगवान होने नहीं दिए। अब इस कथा से हमें क्या क्या सीखने को मिली, 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण लगी इस कथा में मुझे। एक पहला, जो लोग कहते हैं किसी भी पत्थर को लोग उठा के पूजा करने लगते हैं, भारत के लोग इतने बुद्धू है, बुड़बक है कि पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं। तो इससे ये साबित होता है, एक आम पर्वत ही था, उस पर्वत से भगवान तक का सफ़र कैसे हुआ देख लीजिए। क्योंकि पहले वो एक आम पर्वत पत्थर ही था, लेकिन इंसान श्रद्धा भक्ति से उसे इतना सम्मान दिया कि भगवान को वहाँ वास करना पड़ा। इसलिए कोई भी चीज़ को अगर हम लोग उससे बहुत सम्मान से, जो हम लोग एक मूर्ति भी लाते हैं ना, कहीं ना कहीं कोई एक आम मिट्टी की ही होती है, उससे हम लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना आदर से उसे हम लोग पूजा करते हैं कि भगवान को वहाँ वास करना पड़ता है। तो इसीलिए वो पीके पिक्चर वाला डायलॉग को सुन के अभी के जनरेशन बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि देखो डर का बिजनेस, कि देखो एक पत्थर लगा दिए, टीका लगा दिए, तो तुरंत इंसान उसमें पूजा करने लगते हैं। हमारे भारत के लोग में इतना ज़्यादा भक्ति है ना कि एक पत्थर में भी हम लोग भगवान ढूंढ लेते हैं, और हम लोग भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक पत्थर में भी हम लोग भगवान वास करवा सकते हैं। ये है, तो ये बिल्कुल भ्रम में ना चले कि कोई भी पत्थर, वो आपकी श्रद्धा में कितनी शक्ति है, ये आप दिखाइए सम्मान को और बताइए समाज को कि हमारे में क्या श्रद्धा भक्ति है। तो इसीलिए हर चीज़ पहले आम ही होता है, उसको खास हमारा भक्ति बनाता है, हमारा ज्ञान बनाता है। तो एक इस पर्वत से ये बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली। इसमें दूसरा सीखने को मिला, जो बलि सारे कहते हैं, मंदिरों में बलि चढ़ती है। तो इस सृष्टि को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब
ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, महेश जी हो, तीनों का कथा एक ही हमें सिखाता और समझाता है। पिताजी के बारे में तो मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। इनका घर पे रखने का नियम, इनका पूजा आदि करने का नियम कितना सात्विक और साधारण है। और नारायण जी का भी मैं 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। इनका साधारण कितना सिंपल है। चलो ब्रह्मा जी के बारे में अगर किन्हीं को जाननी होगी तो थोड़ी बहुत कभी इनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन इनको भी सम्मान देने का तरीका बस वही है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के लिए अलग से उनमें कुछ मांस चढ़ती है, करती। जब सारे भगवान, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी का सारे कोई के एक मत में है, तो उससे अलग कौन सा शास्त्र पढ़ के जो ब्राह्मण मंदिरों में या मनुष्य जाके जो बलि चढ़ा रहे हैं अलग से, जब ब्रह्मा विष्णु सृष्टि का जो पालन करता, सृजन करता ही ये सारे चीज़ को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उससे निकलने वाला आगे अभी काली पूजा भी आएगी, उसी समय चढ़ाएंगे। नवरात्रि गई, चढ़ाए। हम लोग यहाँ पूरी तरह से एक लहसुन प्याज तक घर के अंदर एंटर नहीं किए, खिलाए पिलाए साफ़ सुथरा, स्वयं एक फल हार खा के 9 दिन बिताएं, और वही मंदिर में देखिए भगवान को क्या खिलाएं। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, खुद ही डिसाइड करिए कि हम लोग एक आम जो घर पे मूर्ति बैठाएं, पंडाल बनाए घर के अंदर, हम लोग जो घर के अंदर बनाए थे पंडाल में भी तो वही बनी थी। तो मूर्ति छोटी बड़ी में उसमें कोई फ़र्क तो नहीं होता है, भगवान तो हर जगह। तो हम लोग घर के अंदर बलि नहीं चढ़ाएं तो भी हमारा पूजा पूर्ण हुआ। लेकिन पंडाल में अगर बलि नहीं चढ़ेगा तो पूजा पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के कैसे हो सकते हैं? आकार भिन्न होता है तो, लेकिन उसका पूजा प्रक्रिया भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। ये भिन्न भिन्न आम इंसान बनाते हैं और पंडित सब बनाते हैं। और पंडित जी सब भी क्यों बनाते हैं? कोई पंडित सब सुन रहे हैं वीडियो तो वही मुझे बता सकते हैं कि घर में आके पूजा करवा के जाते हैं जो पंडित जी, वो हमें कभी नहीं बोलते हैं कि घर के अंदर बलि चढ़ाओ। लेकिन वही पंडित जी जब पंडाल में पूजा करते हैं तो बलि चढ़वाते हैं। तो वो जो भी पंडित मेरा वीडियो को सुन रहे होंगे तो मुझे ज़रूर क्लियर करिए कि घर पर भी क्यों नहीं बलि चढ़वाते हैं आप लोग, और मंदिर में क्यों चढ़वाते हैं, इसके ऊपर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करिएगा, तभी सभी के कानों तक पहुंचेंगी मेरी बातें। तो चलिए, 2 चीज़ तो कंफर्म हो गई। बलि स्वयं भगवान यहाँ मना कर रहे हैं और लोग यहाँ बलि दे रहे हैं। और स्पेशली गोवर्धन पूजा, ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं, और इसको समाज फॉलो भी कर रहा है कहीं ना कहीं। देख लीजिए, गोवर्धन पूजा के दिन आपको गाय बकरी पूरे गांव में किस तरह से रंगी हुई आपको मिलेगी। सारे नहला धुला के उस दिन दिया से या फिर चूड़ी से उससे कलर करके खूबसूरत रंग करके, और उसमें उस दिन माला आदि पहना के टीका करके, और उस दिन एक गाय की रस्सी भी गर्दन से खोल दी जाती है कि स्वतंत्र कर दिया जाता है कि नहीं, आज गाय बकरियों को बताया जाता है कि तुम लोग स्वतंत्र हो। क्योंकि उस दिन भगवान उनकी जान की रक्षा किए थे, तो स्वतंत्र महसूस कर रहे कि कोई भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। तो वो उन्हें फील करवाया जाता है। जैसे बर्थडे के दिन बच्चा को नया कपड़ा पहना कर फील करवाया जाता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। गाय बकरियों को हम लोग वो फील करवाते हैं कि तुम लोग दुनिया में स्वतंत्र हो। लेकिन क्या सच में स्वतंत्र है? हम लोग अपनी गाय बकरी को उस दिन रंग के छोड़ देते हैं पूरी तरह से खुला पूजा करने के लिए, लेकिन कसाई की दुकान में उस दिन कटता नहीं है। और कितने दिनों तक? 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो कटेगी ना। तो ये किस तरह की गोवर्धन पूजा मनाते हैं? और जो गोवर्धन पूजा जो गाँव सब और बकरी सब को गाँवों में बनाते हैं, वही सब बेचेंगे नहीं काटने के लिए, वही सब करेंगे। जो गोवर्धन पूजा जो बनाए होंगे ना, वही इंसान कहीं ना कहीं कसाई के पास में अपनी गाय बकरियों को बेच के भी आएगा। तो अब आप लोग इस चीज़ पे गौर फरमाइएगा कि गोवर्धन पूजा जो भगवान बलि को क्या 1 दिन के लिए रोके थे? बोले 1 दिन के लिए इसका जान का रक्षा करो, कल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस तरह ये कथा हमें दर्शाती है क्या? तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा। दूसरी और भी एक चीज़ मुझे लगा कि चलिए इसको भी बता ही देती हूँ। तो आप लोग इसमें डिसाइड कीजिएगा कि मैं पिछले ही साल मुझे ये कथा पता चली है कि झारखंड में, अब झारखंड से बाहर भी होती होगी, तो मुझे झारखंड में ही पता चली तो मैं झारखंड में ही बताऊंगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे गोवर्धन ही पूजा दिन, जिस दिन गाय बकरियों को रंग के उस दिन भोजन आदि करवाई जाती है, उसी दिन सुबह या शाम, इतना डिटेल नहीं पता, उसी दिन गुहार में एक मुर्गी की भी बलि चढ़ती है। उनकी खूंटी में उसका रक्त चढ़ता है। तो ये किसी एक के मुँह से मैं नहीं सुनी। तो आप बताइएगा ये किस तरह से और क्यों?
यहाँ भगवान स्वयं बलि को रोके कि गाय बकरियों की एक जान को रोकने के लिए भगवान स्वयं एक इंद्रदेव से लड़ गए, उनसे युद्ध किए एक दो जानवरों को बचाने के लिए। और हम लोग गाय बकरियों को बचाने के लिए मुर्गी की बलि चढ़ा रहे हैं। अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो हमारा गाय बकरी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसमें इसके ऊपर डिटेल से तो आप समाज वाले ही मुझे समझा सकते हैं कि क्यों चढ़ाई जाती है और यहाँ भगवान क्या कर रहा है और आप लोग जो चढ़ा रहे हैं वो किन भगवान को चढ़ा रहे हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो किस भगवान को चढ़ा रहे हैं हमें पता होता है, और आप लोग जो चढ़ा रहे हैं वो किसको चढ़ा रहे हैं। तो जो भी सुने, जिनको अगर जिनके घर के आसपास होता है तो उनसे ज़रूर पूछ के मुझे बताएं कि ये जो चढ़ाई जाती है तो क्यों चढ़ाई जाती है और किस देवता को चढ़ती है। अब इस 33 कोटि देवी देवता से बाहर भी कोई देवता है जिनको ये सब चढ़ाई जाती है, तो इसके बारे में मुझे लगा कि बतानी चाहिए। बहुत कोई को नहीं पता होगा, और जो गाय बकरी पाले हैं और जो गांव के आसपास थोड़ा रहते सभी को पता होगा। मुझे ही लग रहा था, मैं ही शायद पिछले साल ही जानी हूँ, 1 साल ही हो रहा है ये घटना को जाने हुए, लेकिन जब पता की तो ये लगभग जगह हो रही है, लगभग जगह हो रही है। तो हम लोग जो इतना शुद्ध साफ कर रहे हैं तो कितने दिनों तक ये साफ और कितने दिनों तक लक्ष्मी को बरकरार रख पाएंगे, ये तो आप लोग के ऊपर है। यहाँ लक्ष्मी को एक घंटी तक भी ज़ोर से नहीं बजाते हैं कि लक्ष्मी निकल के चली ना जाए। तो अब यहाँ तो सीधे खून खराबाही वाली बात हो रही है। तो देख लीजिए, जिनके घर में लक्ष्मी पूजा होगी उसके दूसरे दिन जहाँ गौ पालक होंगे वहाँ पे क्या चढ़ेगा। तो गोवर्धन पूजा की कथा कंप्लीट हो गई। तो इससे 1-2 चीज़ जो हमें सीखने को मिली वो मैं बता। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, भगवान हमें तो यहाँ बहुत कुछ सिखाने के लिए आए हैं। इस द्वापर युग में, त्रेता युग में प्रभु भगवान हमें बहुत कुछ सिखाए हैं। मनुष्य सीखना नहीं चाहते हैं, और आजकल कहीं ना कहीं रामायण महाभारत देखना इंसान के लिए बहुत बोरिंग हो गया है, बोरिंग भी हो गया है। और इस वजह से आजकल के टीवी सीरियल करने वाले इस चीज़ को अपडेट करके न्यू वर्जन में बना रहे हैं कि बच्चा देखेगा, इंसान TRP आएगा, ये आएगा। तो ये जो अपडेट करने के चक्कर में हम लोग की असलियत भगवान की कहीं ना कहीं खो बैठती है। तो इसीलिए हमें, अगर देख नहीं सकते हैं तो पढ़ तो सकते हैं। तो इसलिए पढ़े, सुने, जाने, पता रहेंगी तभी पूजा करने में मज़ा भी आएगी और ज्ञान भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगा। जब हम लोग पूरी तरह से किसी कथा को पता होता है तो करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए चलिए, गोवर्धन पूजा जो अगर मेरे कथा सुनने के बाद करने की इच्छा जागृत हो रही होगी या करना चाहेंगे, तो जिनके घर में गाय बकरियां नहीं हैं तो चिंता ना करें कि हम लोग कैसे पूजा करें। तो उस दिन अगर मट्टी में हो सके तो ज़रूर एक छोटी सी गाय की मूर्ति बनाएं। नहीं हो सकती है तो अब तो सारे दुकानों में, पूजा दुकान के आसपास मट्टी की बर्तन वगैरह जहाँ मिलती है तो आपको गाय और बछड़े की मूर्ति बनी हुई ज़रूर मिल जाएंगी। तो उसमें भी पूजा कर सकते हैं गोवर्धन पूजा। और कृष्ण जी की उस दिन भोग जरूर लगाए, जितना भी हो सके उतना ही लगाए। 56 भोग ना लगे, अन्नकूट भोग में आप जो भी चढ़ा सकते हैं उस दिन चढ़ाएं नारायण जी के रूप में। और उस दिन आसपास अगर गौशाला है या फिर गाय है, बकरी है, तो उन्हें उस दिन भोजन आदि जरूर खिलाएं। तो ये इतना सा करेंगे गोवर्धन पूजा दिन तो भी भगवान तक आपकी सम्मान पहुंच जाएगी। और हमें पूजा कर रहे हैं उसकी जब कथा पता होगी तो भक्ति भी जागेगी। तो सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी करके हमें लक्ष्मी के पीछे ही सिर्फ परेशान ना रहे, बाकी सारे पूजा में भी हमें ध्यान देनी चाहिए। और छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन हर भगवान के प्रति होनी चाहिए। इसलिए पहले भी मैं कथा में बता चुकी हूँ। तो गोवर्धन पूजा के बारे में मैं बता दी। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको भाई दूज के बारे में मैं बताऊँगी। तो आपको ये गोवर्धन पूजा के बारे में अगर जानने के बाद इसमें कुछ अगर सवाल उत्पन्न हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं अभी भी दिवाली के लिए कुछ समय है, मैं बता दूंगी। इसकी पूजा विधि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मूर्ति ले आएंगे तो जिस तरह से भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह से मूर्ति को नहला धुला के आप उनमें टीका आरती मौली धागा बांध के पूजा अर्चना करें। तो ये हो गए। अब उसके बाद में जो जाननी होगी प्लीज़ कमेंट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको भाई दूज के वीडियो में मिलती हूँ। तो राम राम, प्रणाम। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।